मेरे से नोज बनता ही नहीं था। मैंने बहुत बार कोशिश कर ली किस तरह से हम नोज को ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से हम नोज को शेड कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो अभी इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर आप जो कुछ भी ड्रॉ करोगे उसमें सिर्फ आप कोशिश करोगे, अपना बेस्ट दे के कोशिश करोगे। इसलिए आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर अभी सेव कर लीजिए और इसके ऊपर मुझे हाई लिख कर भेज देना, जिसके तुरंत ही बाद आपको आर्ट रिलेटेड फ्री गिफ्ट्स मिलना शुरू होंगे। जब मैंने स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करना शुरू किया तो मुझे फेशियल फीचर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। मतलब कि आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, इन सब में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जब मुझे आईज धीरे धीरे आने लगी तब नोज़ में गड़बड़े होने लगी। जब नोज़ आने लगा तो लिप्स आने लगे तो ईयर्स। ऐसे करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इन सब चीज़ों को ठीक करने में। तब मुझे एक चीज़ पता चली कि ये सब इतना ही मुश्किल नहीं था अगर मैं इस प्रोसेस के थ्रू चलता, जिस प्रोसेस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आई एम श्योर इस प्रोसेस को सुनने के बाद और इसके ऊपर अच्छे से काम करने के बाद आप कोई भी ड्राइंग और कोई भी फेशियल फीचर्स या कहूँ कोई भी पोर्ट्रेट को आराम से ड्रॉ कर लोगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीख के जाने वाले हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर अभी सेव कर लीजिए और इसके ऊपर मुझे हाई लिख कर भेज देना, जिसके तुरंत ही बाद आपको आर्ट रिलेटेड फ्री गिफ्ट्स मिलना शुरू होंगे। अभी फिलहाल मैंने एक पोर्ट्रेट के ऊपर एक ई बुक एंड स्टिल लाइफ मास्टर क्लास के ऊपर एक छोटी सी वीडियो सीरीज बनाई थी। उसका कंप्लीट पैकेज अपने सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट किया था। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे अभी व्हाट्सअप करें, जिसके थ्रू आपको जल्दी से वो गिफ्ट में सेंड कर सकूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आइज से। आइज की स्टार्टिंग मैंने की है आई बॉल से। आई बॉल क्यों? क्योंकि आई बॉल से हमें पता लगेगा कि हमारी जो आइज़ है वो किस डायरेक्शन में दिख रही है। तो इसलिए मैंने आई बॉल से पहले स्टार्ट किया। अब ये आई बॉल ड्रॉ होने के बाद मैं 3 लाइंस को ड्रॉ करूंगा, जो कि एक लाइन आई बॉल के बीच में से जाएगी और 2 लाइनें ऊपर से और नीचे से जाएंगी। तो ये 3 लाइनों को ड्रॉ करने के बाद हमारे जो आई का एग्जैक्ट जो पोजीशन है, एग्जैक्ट जो एंगल है, वो निकल के बाहर आएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरफ वो आइज देख रही है, ये अभी मुझे पता चल रहा है। बिल्कुल भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ये वीडियो नहीं रखा है। जितना सिंपल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उतना ही सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में ना आए कुछ बातें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स या रील्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर सेकेंड आई को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। मतलब जो मेन आइज को मैंने ड्रॉ किया उसी सेम प्रोसेस से मैं और 2 आइज को ड्रॉ करूँगा। प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ आपकी एक रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं और 2 आईज आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जो अभी एंगल है वो थोड़ा सा अपोजिट है। मतलब सेम आईज है लेकिन एंगल थोड़ा सा अपोजिट है। तो ये सेम चीज़ आपको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सिर्फ अभी देखते जाओ। जो कुछ भी मैंने पहले कहा था वही सेम मैं अभी कर रहा हूँ, सिर्फ अलग अलग एंगल्स के साथ में कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। ओके,
ये हमारी 3 आइज हमने अभी ड्रॉ कर ली है। 2 आइज का जो एंगल है वो आप देख सकते हो, और जो थर्ड आई है वो ऊपर देख रही है। मतलब यहाँ पर मैंने जो आई बॉल की जो पोजीशन है वही बदली, क्योंकि वही मेन है। वो जैसे जैसे बदलती जाएगी वैसे वैसे आपका जो आइज है वो भी चेंज होता रहेगा। जो आपके आइज की जो देखने की डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहेगी। अभी ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया। ड्राइंग के अंदर भी आपको ये वाली चीज़ दिमाग में रखते हुए ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा नोज। अभी मैं सच बात बोलता हूँ, मैं जब पोर्ट्रेट ड्रॉ करता था ना, अभी ये सच है ओके, तब मेरे से नोज बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और ये मैंने पिछले वाली वीडियो में भी कहा था, मेरे से नोज बनता ही नहीं था। मैंने बहुत बार कोशिश कर ली किस तरह से हम नोज को ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से हम नोज को शेड कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो अभी इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर लीजिए। नोज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स की ज़रूरत है, बाकी किसी की भी ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ सर्कल परफेक्टली आना चाहिए। एक बार सर्कल आ गया तो नोज भी आ जाएगा, सर्कल आ गया तो आइज भी आ जाएगा, सर्कल आ गया तो लिप्स भी और ईयर्स भी आ जाएंगे। वैसे लिप्स को मैंने सर्कल के थ्रू नहीं बनाया है, वहाँ पर थोड़ी सी अलग टेक्निक है, तो वो भी आप देखना ओके। तो ये जो यहाँ पर मैंने नोज़ ड्रॉ किया है ये फ्रंट फेस का नोज़ है। अभी देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आपका फेस का एंगल बदलेगा ना, वैसे वैसे आपका जो नोज़ का एंगल है ना वो भी चेंज होता रहेगा। अब ये भी एक ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। अभी यहाँ पर हमारे जो फेशियल फीचर्स है वो हमारे फेस के एंगल के साथ साथ चेंज होते रहते। मतलब अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो मेरा ये वाली आई है वो थोड़ी सी छोटी दिखाई देगी, ये वाली थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। वैसे ही इस नोज़ के बारे में भी थोड़ा मैं ऐसा देखूंगा तो ये वाला सर्कल आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, ये वाला थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। लिप्स के बारे में भी वही है। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप पेंसिल उठाकर एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, यहाँ पर जो साइड फेस का नोज अभी ड्रॉ हुआ वो किस तरह से ड्रॉ हुआ आपने वो देख लिया है। अभी यहाँ पर जो मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ किए, अभी आपको गेस करना है कि ये वाला एंगल कौन सा है। गेस करने के लिए आपको 5 सेकेंड दिए। 5 4 3 2 1। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा कि ये कौन सा वाला एंगल है। तो ये कुछ इस टाइप से एंगल है, जहाँ पर ये वाला सर्कल थोड़ा सा कम दिखाई देगा, ये वाला ज़्यादा, ये वाला भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो थोड़ा सा साइड एंगल है, थोड़ा सा साइड एंगल है, कंप्लीट साइड एंगल नहीं, थोड़ा साइड एंगल है। यहाँ पर आपके सर्कल्स ठीक से आएंगे, आपको अभी सर्कल्स के ऊपर ही ध्यान देना है। आपने सर्कल्स को अच्छे से देख लिया अपने रेफरेंस के अंदर, तो ड्रॉ करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि सर्कल किससे बनाना नहीं आता होगा। जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें सर्कल ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर है तो वो कुछ दिनों में आप प्रैक्टिस वगैरह करके ठीक कर सकते हो ओके। अभी इस टाइप से ये वाला एंगल भी हमारा ड्रॉ हो चुका है ओके। अभी नेक्स्ट है हमारे लिप्स। लिप्स हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि लिप्स में किसी को प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो फेशियल फीचर्स के ऊपर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सब फेशियल फीचर्स आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, चाहे वो सिंपल हो या डिफ़िकल्ट हो ओके। तो यहाँ पर जो लिप्स है इसके अंदर मैं कोई भी सर्कल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करने वाला। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस का इस्तेमाल होगा। स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करके मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा लिप्स का। उसके बाद उसके अंदर कर्व्स वगैरह ड्रॉ करके उसे लिप्स जैसा बनाने की, मतलब लिप्स जैसे दिखाने की कोशिश करूँगा ओके। यहाँ पर आप जो कुछ भी ड्रॉ करोगे उसमें सिर्फ आप कोशिश करोगे, अपना बेस्ट दे के कोशिश करोगे, जिससे वो ड्राइंग अच्छी दिखे। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं कि जिसके हाथ से परफेक्ट ड्राइंग शुरुआत से ही बन जाएगी। अभी बड़े आर्टिस्ट की बात अलग है, लेकिन जो बिगनिंग में है उनकी बात कर रहा हूँ मैं ओके।
अभी यहाँ पर जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, अभी इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या महत्व है मैं आपको बताता हूँ। अब जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो इस वाली वर्टिकल लाइन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट सिमिलर है कि नहीं, मुझे ये पता चलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यही सेम फंडा है। आपको सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला या साइड बाय साइड के जो पार्ट्स है वो सिमिलर है या नहीं, यही आपको चेक करना है। क्योंकि लिप्स के अंदर तो वही है ना, अगर आपके दोनों के दोनों पार्ट्स सेम नहीं है तो वो लिप्स अच्छे से दिखेंगे नहीं, बैलेंस वगैरह उसमें आएगा ही नहीं। इसलिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं पोर्ट्रेट के अंदर भी ड्रॉ करता हूँ, हर एक चीज़ में आपको ये ड्रॉ करनी चाहिए, छोटी सी छोटी चीज़ में। अगर आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप पहले स्टार्टिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से करोगे, उसके बाद आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आज से ही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करना शुरू कर देना, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो। ओके, यहाँ पर मैंने फ्रंट फेस का जो लिप्स है वो ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद साइड फेस के लिप्स किस तरह से होते वो मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर मैंने सर्कल्स का यूज़ किया है। वैसे मैंने लिप्स के ऊपर भी करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर सर्कल्स का यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैंने सर्कल्स का यूज़ किया जो आपने अभी देखा। रफली थोड़ा बहुत नोज़ वगैरह बना दे रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि नोज़ के बाद किस तरह से आप लिप्स, मतलब किस तरह से आपके लिप्स दिखेंगे। अब यहाँ पर जो लिप्स है वो थोड़े से ऊपर के साइड उठे हुए हैं, और जो फोटो है वो थोड़ी सी क्लोज आके खिंची हुई है, इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। उसके अंदर जो टीथ वगैरह है वो भी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जो जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आपको अपनी ड्राइंग के अंदर दिखाने की कोशिश भी करनी है। यहाँ पर भी मैं अपनी ड्राइंग को जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखने की कोशिश किया हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसा ना बोलो कि यार कितनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ दिख रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा वैसा। आप मेरी ड्राइंग को देख कर भी बना सकते हो ईजीली, इतनी तो क्लीन है यार। तो इस तरीके से आपको लिप्स को ड्रॉ करना है। अगर आप तक आप ये वीडियो देख रहे हो और कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जाइए कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर रखूँगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, अभी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिप्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक स्माइल है, जिसके अंदर टीथ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट बहुतों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि वो शेप्स का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो लाइंस का यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक टीथ को देखते। लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि ये वाला पार्ट भी कवर किया जाए, क्योंकि जेन्युइनली बताता हूँ इसके अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जब भी स्माइली फेस में देखता था तब मैं घबरा जाता था कि एक एक टीथ को ड्रॉ करना पड़ेगा, और बहुत मतलब वो ड्राइंग इतनी ज़्यादा ख़राब दिखती थी ना, आप देखने के बाद बहुत ज़्यादा हंसोगे। अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं जब रेफरेंस ढूंढता था ना पहले, तो ऐसी ढूंढता था जिसके अंदर स्माइल ना हो, मतलब जिसके अंदर टीथ वगैरह नहीं दिख रहे हो, ऐसी इमेज में ढूंढता था। अब यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ऊपर वाला लिप, नीचे वाला लिप प्रॉपर मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर भी मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया है। अभी देखिए जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन रखा है मैंने, और टीथ किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखिए। टीथ का जो एंड पॉइंट है वो मैंने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद पूरा ब्लैक ब्लैक है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो कुछ दिखेगा नहीं। तो जहाँ तक है हमें टीथ जहाँ पर दिखाई दे रही वहाँ पर एक लाइन लगा दिया, फिर इस साइड में एक लाइन लगा दिया, फिर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जो मसूड़े हैं ना, उनकी जिस तरीके से शेप मुझे दिखाई दे रही है उस तरीके से मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। बस इस तरीके से आपको टीथ को ड्रॉ करना है। मसूड़े वगैरह ड्रॉ होने के बाद आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, टीथ आपके हो गए। इतना सिंपल होता है किसी भी फेशियल फीचर्स को ड्रॉ करना। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फेशियल फीचर्स को बता रहा हूँ, हर एक ड्राइंग इतनी सिंपल होती है। अभी देखिए ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो टीथ का जो एंड पॉइंट होता है नीचे वाला, उसको भी मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। मतलब जो शार्पनेस वगैरह होती है टीथ की, वो भी एक फाइन डिटेल के साथ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिससे वो टीथ एकदम क्लीन दिखे। ऐसा नहीं कि दो चार लाइन खींच दी और जल्दी जल्दी में
ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक एक लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ। और आई होप सो आपको ये अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, जो लोग इसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना मेरे साथ साथ अभी, वो तो डेफिनेटली बहुत कुछ, मतलब उनको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ पर अभी तक। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार नोज़ वगैरह ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी आते हैं हमारे एंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है ईयर्स। कानों को हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, इसको अभी हम समझने वाले। अभी यहाँ पर आपको सर्कल्स को देखना है। एक बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ किया है और एक छोटा वाला सर्कल में ड्रॉ करूँगा, लेकिन वो किस तरह से ड्रॉ करूँगा वो आप देखिए। एक बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ होने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। वो लाइन क्यों ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मुझे देखना है कि किस एंगल में है वो मतलब अभी यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन में है ना, तो ये वाला एंगल में देखूंगा। अगर ऐसा देखूंगा तो यही लाइन इस तरीके से हो जाएगी। तो ये मुझे देखना है, ये वाला बड़ा सर्कल ड्रॉ होने के बाद। ओके, और ये होने के बाद, ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद मैंने ये लाइन ड्रॉ की, उसके बाद ये छोटा वाला सर्कल ड्रॉ किया, फिर इस एंगल को देख लिया और ड्रॉ कर दिया, सिंपल। अभी ये दूसरा वाला जो कान है, इसके अंदर मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आप अच्छे से समझ लेना। ओके, अगर आपको सर्कल्स नहीं आ रहा है तो आप स्ट्रेट लाइंस के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हो, और वो भी बहुत ज़्यादा इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से जो एंगल है वो समझ लिया। फिर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैंने स्ट्रेट लाइंस में कवर कर दिया। उसके बाद जो अंदर वाली जो डिटेलिंग वगैरह है, उससे भी मैं स्ट्रेट लाइंस से ही ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैंने आपको दो साइड्स दिखाई दी है, दोनों के दोनों ऑपोजिट है, और इस चीज़ को मैंने ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया। अगर आपको ईयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, लिखते जाओ आप कमेंट बॉक्स में, तभी जाके मुझे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उसी के हिसाब से ये वाला जो कंटेंट है वो मेरा डिज़ाइन हो सकेगा। अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको Q&A वगैरह वीडियो चाहिए तो उसके भी आप क्वेश्चंस वगैरह नीचे लिख सकते हो। ओके, अभी इस वाली वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ आपको सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, कमेंट करो बस। लाइक करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।